हर की जीव का सबसे पाप कर्म का उदय होता है, वो मर के एक इंद्रिय नहीं बनता। नार की निकल करके नियम से संगी पंचेंद्रिय बनता है, लेकिन देव सबसे ज्यादा पुण्य का उदय होता है और वो जाके एक इंद्रिय बन जाता है। मैंने सोचा कि ये धर्म का, ये स्वाध्याय का, ये प्रश्नों की किसको जरूरत है, क्यों दिए जाते हैं? दुखों से तो ये खुद डरते हैं, खुद बचते हैं कि दुख में हमें दुख नहीं चाहिए। जिन कारणों से दुख होता है सीधा प्रत्यक्ष, वो तो इनसे ही नहीं चाहते, तो ये खुद ही नहीं चाहते हैं कि भाई नहीं, ये चीज हमें दुखदाई है, इस चीज में हमें कष्ट होता है। उसको तो पेड़ पौधे भी ग्रहण नहीं करते। पेड़ पौधा भी मुख मोड़ लेता है। पेड़ की जड़ उसी तरफ जाती है जिस तरफ पानी होता है, पहाड़ की तरफ नहीं जाती, चट्टान की तरफ नहीं जाती, कुछ एक आध पेड़ को छोड़कर, धोखे पेड़ को। जब कोई सेठ मर करके एक इंद्रिय बनता है, उसकी जड़ जरूर पहाड़ की तरफ जाती है जिसमें सोना होता है। सोनागर के पीछे जाके देखना, अब तो शायद नहीं है, पहले धोखे पेड़ होते थे और वहां बहुत सारे पेड़ लगे। धोखे पेड़ की जड़ पहाड़ की तरफ जाती है, बाकी सभी पेड़ों की जड़ पीछे एक नाला है उसकी तरफ जाती है। तो पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने महाराज ने कहा, ये क्यों उल्टा चाला कि इसको पानी नहीं पीना है? बोले नहीं, ये कोई सेठ मर करके धोखा पेड़ हुआ है। तो वो कहता मैं प्यासों मर जाऊंगा लेकिन सोना है, और पूरा प्रैक्टिकल आगम है, सचखंड आगम। धबला जी में पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा, धोखा पेड़ अपनी मूल जड़ को उस तरफ भेजता है जिस तरफ सोना होता है, धन दौलत होती है। सारे पेड़ मूल जड़ अपनी पानी की तरफ भेजेंगे। तो उन्होंने बताया कि जो अति लोभी जीव है वो मर करके धोखा पेड़ बनता है। पुण्यात्मा था इसलिए बन गया। तो जितने लोग हमने देखे पाप कर्म के उदय में कुछ नहीं है, सब दुख में सुमरन। दुख में क्या हम उपदेश दें? दुखी व्यक्ति को कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो खुद माला फेरते बैठा है, वो खुद भगवान का नाम ले रहा है, वो खुद अपने आप बिना बुलाए मंदिर आ रहा है। बिना बुलाए मंदिर आते हैं। आप देख लो जितने दुखिया हैं संसार में, हर मंदिरों में जो लाइन लगी है ना, उनमें कितने परसेंट दुखी लोगों की लगी है, कितने परसेंट सुखी लोगों की लगी है? ज्यादातर हर संप्रदाय में, सभी में, चाहे जैनी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, मंदिरों में आप पूछना बहुमत दुखी लोगों का होगा। कोई श्री महावीर जी तिजारा जा रहा हो, कहीं बस में मिल जाए तो क्यों भैया कहाँ जा रहे? बोले साहब महावीर जी तिजारा। बोले क्यों? अरे साहब बहुत परेशान हूँ बहुत परेशान हूँ इसलिए जा रहा हूँ। तुम शेयर करना मेरी बात को। मंदिर में मिलेंगे, अभिषेक करते मिलेंगे, शांति धारा करते मिलेंगे, माला फेरते मिलेंगे, तीर्थ यात्रा मिलेंगे। ऐसे कितने लोग मिलेंगे जो कहें मेरा बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं इसलिए मैं महावीर जी जा रहा हूँ। शांति धारा करने वालों में ज्यादातर दुखी लोगों की संख्या है कि सुखी की? नहीं, जो है तो है, वो घबराओ मत। बहुत कम लोग हैं जो ये कहते पाए जाते महाराज जी बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, चारों तरफ पौबारा है, इसलिए सुख के दिन में मैं शांति धारा करना चाहता हूं। और दुख के दिन में हमें कराना नहीं है, वो खुद आ रहा है। महाराज मेरी शांति धारा करा दो, मैं समझ जाता हूं बेटा परेशान है। मैं मना करता हूं कि भाई देखो आज मेरे पास टाइम नहीं। तो महाराज जी देखो बहुत दूर से आया हूं, बस एक ही आशा लगी है, मैं फिर दया कर देता हूं, चल भाई कर देता। दुखी हो जाता है। दुख में कोई दुखी व्यक्ति आता है, उससे हम 5 मिनट उपदेश देते हैं, वो तुरंत जो कहो वो करने को तैयार है।
भक्तांबर जी जी, अरे मैंने अभी पूरा वाक्य तो करने दे। नहीं, आप यही कह रहे हो कि भक्तांबर का पाठ करना, नहीं मैं कर लूंगा, एक बार के 3 बार, और 48 बार कह दूं तो हमने देखा है 40 पढ़ते हुए श्री पदम प्रभु जी में। गजब, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं स्वयं भी स्तोत्र दिन भर में 40 बार पढ़ लूं। मेरी हिम्मत नहीं कि मैं भक्तांबर को 48 बार पढ़ लूं, लेकिन वो पट्टा 40 बार 40 पढ़ता है। 48 बार भक्तांबर पढ़ते हैं। काश इतनी शक्ति श्रद्धा मेरे में आ जाए। पर उसमें कैसे आ गई ये श्रद्धा? 48 बार भक्तांबर, 40 बार जाकर के 40 पढ़ रहा है। दुख के कारण, दुखी, किसी ने कहा नहीं है, वो तो अपने आप पढ़ना शुरू होता है। किसी महाराज ने नियम दिया है तुम्हें? नहीं नहीं महाराज, किसी ने नहीं दिया, वो इसमें लिखा है जो 40 बार पढ़े। पर इतने पढ़ने मात्र से तुम नियम ले लिया। अरे कितना समझदार आदमी है। किसी ने दबाव नहीं दिया, किसी ने प्रभाव नहीं किया, तो भी पट्टा पढ़ने लगा। काश संसार के जीव सभी इतने सरल हो जाएं तो, लेकिन नहीं होंगे। वो दुखी है इसलिए हो गया। दुखी को धर्म कराने की जरूरत नहीं, वो स्वयं धर्मात्मा कुदरत से बन जाता है। धर्म चाहिए सुखी आदमी के लिए। दिन में कितना खतरा है इसके लिए स्वाध्याय चाहिए। सुख का दिन कितना खतरा है, सुख के दिन के दोष बताने, क्योंकि हमें समझ में आएगा नहीं, हमें प्रतीति में आएगा नहीं कि सुख भी नुकसानदायक है, क्योंकि हम तो बालक हैं। मां की जरूरत इसलिए नहीं है कि बेटा करेला मत खाना, कड़वा होता है। नीम की निबोड़ी मत खाना, कड़वी होती है, कहने की जरूरत है? वो खुद ही नहीं खाएगा। लेकिन मिट्टी उसको अच्छी लगती है। जो अच्छी लगती है उसमें कितना दोष है, इसको बताने के लिए जिनवाणी मां चाहिए। जो स्वयं कड़वी लगती है वो तो वैसे ही थूक देगा, कहने की जरूरत नहीं। लेकिन जो उसको अच्छी लगती है उसके लिए जिनवाणी मां चाहिए। निबोड़ी से बचाने के लिए मां की जरूरत नहीं है। ये मिट्टी खाएगा, उससे बचाने की जरूरत है। जो अच्छी लगती है इसको, उससे बचाने। ये विधि मैंने पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी महाराज की देखी, छेड़ाला की देखी। बहुत कम कुचित कदाचित लिखा है तुम्हें द्वेष से बचाने के लिए धर्म का उपदेश देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा नहीं है उपदेश, लेकिन बहुत है, क्योंकि द्वेष हर व्यक्ति को बुरा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई द्वेष कर रहा है तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा? बुरा लगता है ना, पक्का। जो तुमसे तुम्हें पता चल जाए ये व्यक्ति मेरे से द्वेष करता है, तो आपको भी फीलिंग होगी नहीं अच्छी बात नहीं, उससे सावधान रहोगे, क्योंकि हमारा दुश्मन है, द्वेष कर रहा है। बहुत बुरा लगता है। कुछ समझाने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति तुमसे द्वेष करते हैं उनसे धर्म को समझाने की जरूरत नहीं, वो खुद सावधान है। उसको खुद फीलिंग है कि ये मेरे प्रति अच्छे भाव नहीं रखता है, क्योंकि द्वेष रखता है। और स्वयं को भी जब मैंने ऐसे कितने लोग देखे जो स्वयं आते बोले महाराज जी मुझे आशीर्वाद दो, मैं अपने गुस्सा से परेशान हूं, मुझे बहुत क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है। स्वयं कह रहा है, यानी क्रोध व्यक्ति स्वयं भी पकड़ लेता है कि क्रोध करना अच्छी चीज नहीं है। और माताएं भी आती हैं, बोलो महाराज जी ये छोटे को समझाओ ना, ये इतना गुस्सा करता है, बहुत गुस्सा आता है।
महिलाएं आती, महाराज जी ये जो आपके भगत है ना श्रीमान जी, ये बहुत गुस्सा करते, तनक तनक पर गुस्सा करते, गाली गलौज करते, बहुत बुरा करते महाराज जी। ऐसों की संख्या हमारे पास बहुत है। अपने अपने श्रीमान जी की FIR लिखाना है तो 90 पर महाराज जी इनका गुस्सा कम करा दो बस। बस उनको गुस्सा आता है तो इतनी गालियां बकेंगे, थाली फेंक देंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये कितने % महिलाओं की शिकायत होगी? उनका पति गुस्सा करता है, थोड़ी थोड़ी देर में फिनकता है, थोड़ी थोड़ी देर में रूसता है। कितने % होगी? तुमसे नहीं पूछा, उन लोगों ने पूछा। 50% मानो कि ज्यादा है? ज्यादा। क्या % बताओ? 90? हाँ, 90% महिलाओं की शिकायत है कि ये गुस्सा करते बहुत है। मैं चिंता नहीं करना, मैं शांत कर दूंगा, मेरे पास सब है। 90% माताएं अपने बेटे के संबंध में यही परेशान होती हैं, बेटा गुस्सा करता है। वो अभी सामने नहीं, अकेले पूछ लूंगा मैं। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि जो पत्नी को शिकायत नहीं हो, तुम्हें बहुत जल्दी फिनकते हो, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगी, होगी, और उस पर तुम्हें गुस्सा आए बिना रहेगा नहीं। कुछ ना कुछ कारण, कुछ भी हो सकता है, कारण के लिए मैं नहीं जा रहा हूं, कारण कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत आ जाता है, आना भी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। नहीं तो तुम गुस्सा का त्याग करूं तो आप हतोर हो जाए। माता भी यही परेशान है कि महाराज बेटा गुस्सा करता। 90% माताओं के। इसके लिए मुझे धर्म की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा साथी, तुम्हारी माँ खुद कह रही है कि क्रोध करना ठीक नहीं, तुम खुद कह रहे हो क्रोध करना ठीक नहीं, तुम्हारा साथी कह रहा है क्रोध करना ठीक नहीं, तुम्हारा परिवार कह रहा है क्रोध करना ठीक नहीं, सब दुनिया कह रही है। इसके लिए क्या धर्म की जरूरत है? लेकिन आज तक कोई माँ ऐसी नहीं आई, महाराज जी इसको समझाओ, ये मेरे से बहुत राग करता है, ये मुझे बहुत चाहता है। इसके लिए धर्म की जरूरत है कि हे माँ, बेटा क्रोध करता है, इसके लिए धर्म की जरूरत नहीं। तू बेटे से राग करती, बेटा तुझसे राग करता है, इसके लिए धर्म की जरूरत है, इसको बताना है। सब जानते क्रोध आग है, कोई नहीं जानता कि राग भी आग है। ये है धर्म का रूप। क्रोध अग्नि है, लोक में भी मिलेगा, लोक ग्रंथों में भी मिलेगा, परिवार में। जो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं जानता वो भी कहता क्रोध अग्नि है, उसको क्या बताना? क्रोध अग्नि है, अग्नि को अग्नि क्या बताना, वो तो सब जानते। लेकिन राग आग है, कोई मत नहीं आई। और श्रीमतियों में तो नाम ही आ ही नहीं सकता। आज तक किसी श्रीमती ने नहीं कहा होगा महाराज जी इनको समझाओ, आपके भक्त हैं, ये मुझसे बहुत राग करते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं। 2 दिन को पीहर चले जाएं तो 100 फोन आ जाते हैं। मेरे पास कोई FIR नहीं हुई, इसलिए कह रहा हूं मैं।